डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रामपुर दौरा। हम आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे अपने रामपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एकता यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर के संत शिरोमणि गेस्ट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने SIR के मुद्दे पर भी तफसील से इसकी खूबियों को गिनाया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान पर भी जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसके अलावा वे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफ़ी अस्वस्थ नजर आए। यही नहीं, डिप्टी सीएम ने बिहार चुनाव पर पार्टी की नीतियों की जमकर सराहना की। वहीं उनका ये भी कहना था कि बस 2047 तक भाजपा की सरकार ही रहेगी। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं ये रिपोर्ट। साथियों का आप करते हैं पहले मीडिया में पहले अधिकारियों से पूछेंगे तो आप ओके श्रीमान कार्नेशन को तैयार संतरी खड़ा रहे। पाकिस्तान जन ना जो सामान्य कार्यकर्ता है सर सामने बात करके फिर आपसे बात करूँगा। आज ये लोग आज प्लीज आप लोग तो मीडिया को 10 मिनट बाद सोच का अधिकारी कौन है यहाँ पे? अरे राजीव हाथ तो डालो यार। आज आप लोग आ जाओ। आज रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 वर्ष की 150वीं जन्म जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। उसके समर्थन में एक जनसभा थी। जनसभा के बाद पद यात्रा, एकता यात्रा निकाली जाती है। वो पद यात्रा क्या है? एकता यात्रा है। और उस एकता यात्रा की शुरुआत करने के बाद फिर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में एक बैठक किया, अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है और स्टेट कार्यालय में जाके कार्यकर्ताओं से मिलना और जो संगठनात्मक चर्चा है उसको पूरा करने का काम किया गया। उसके बाद यहाँ विभागीय अधिकारी और जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हमारे जनप्रतिनिधि अगर कुछ भी बताते हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है, ऐसा मान करके समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता से समाधान करें। और अगर हमारा कोई बूथ से लेकर के कोई जिले तक के कार्यकर्ता कुछ बताते हैं वो डिप्टी सीएम स्वयं बता रहे हैं, ऐसा मान करके उन समस्याओं को सुने और समाधान करें। तहसील, ब्लॉक और थाना, इन तीनों स्तरों पर व्यापक सुधार करें। हमारी प्राथमिकता विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित रामपुर है। और विकसित रामपुर की दिशा में 2017 से 2025 के बीच में हम लोग बहुत आगे निकले हैं और आने वाले समय में और भी हम विकास की एक नवीन संरचना जनपद में भी देखेंगे, प्रदेश में भी देखेंगे, देश में भी देखेंगे। आप सब बिहार का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोगों ने एनडीए की एक ऐतिहासिक विजय वहां पर पाई है और बिहार की जनता का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
और यहाँ रामपुर की धरती से कह सकते हैं कि जो बिहार में विजय हुई है, जंगल राज वापस नहीं आने पाए, इसके लिए हुई है। और जो पश्चिम बंगाल में जंगल राज है उसको खत्म करेंगे और 2026 में पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएंगे और 2027 यूपी में 2017 दोहराएंगे, अर्थात 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। तो बीएमसी की मुखिया हैं, मंत्री भी हैं, ये सब एसआईआर को लेकर के मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं। एसआईआर एक पवित्र महायज्ञ की तरह है कि अगर भारत के संविधान में इस देश के नागरिकों को मतदाता होने का अधिकार दिया गया है तो एक नागरिक एक ही मतदाता हो सकता है। जो स्वर्गवासी हो गया है वो कोई स्वर्ग से आके मतदान नहीं करेगा, इसलिए जो मृतक मतदाता है उनका मतदाता सूची से नाम हटे, जो मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पे है वो कटे, और जो कोई भारत के अंदर घुसपैठ ही आ गया है जिसे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, रजद ने, टीएमसी ने अपना वोट बैंक मान करके उनका आधार कार्ड बनवाया, फिर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम डलवाया और सारा नाम कटे और कट करके जो सही नाम है वो मतदाता सूची में आवे। इसीलिए मतदाता शुद्धिकरण का यह अभियान है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हम इसका स्वागत करते हैं। और जो प्रलाप कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनको सलाह देते हैं कि ऐसा कार्य मत करिए। यह सच है कि 2027 को छोड़ो, 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। लेकिन अहंकार के आकाश भी जो घूम रहे हैं बिहार की हमारी विजय से, सैफई परिवार हो चाहे मोहम्मद आजम खां का परिवार हो, इन सबको एक मातम जैसा माहौल इनके यहाँ दिखाई दे रहा है और हम सब विश्वास से भरे हैं, लेकिन हम जोश में होश नहीं खोने वाले। हम जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं तो वो काम करेंगे। डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम अच्छा से अच्छा काम किए और अच्छा से अच्छा काम करेंगे, यह सबको विश्वास दिलाते हैं। और आने वाला समय भारत का समय है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं, सामरिक महाशक्ति हम बन चुके हैं और आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का एक संकल्प है। अल्फास्टा जैसी यूनिवर्सिटी जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री बन रही है, इस प्रकार का कोई भी प्रदेश में कहीं ना फन उठावे, सर उठावे, इसका हम प्रयास करेंगे। इतना मेरा कहना है। आपको कोई चीज पूछना है? सर, उन्होंने एक बयान दिया है सर बाबरी मस्जिद को लेके। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद में भारत का गौरव नष्ट किया। देखिए, जो इस प्रकार के बयान देते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनको बाबर से बहुत प्रेम है तो बुखारा चले जाएंगे। अब बाबर के नाम की निशानी भारत से मिट चुकी है, रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और 25 नवंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 500 साल से जो इंतजार कर रहे थे राम भक्त, वह मंदिर बन गया और वहां धर्म ध्वजा फहराने जा रही है। अब बाबर के नाम की अगर कोई बात करेगा तो इसका मतलब भारत विरोधी। जिला पंचायत के अभी चुनाव आ रहे हैं, कैसा रहेगा? जिला पंचायत के चुनाव जैसे होते वैसे चुनाव होते वैसे होंगे और जैसे जब चुनाव आएगा उस समय आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।